हाय माय नेम इज़ परवेज रैनी, आई एम पर्सनल ट्रेनर एंड ओनर एट मसल मैटर्स। और अगर आपने अभी वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है और स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आई एम गिविंग यू फ्यू टिप्स जो आपको हेल्प करेगी आपकी वेट लिफ्टिंग जर्नी के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, ऑलवेज हैव अ प्लान। अगर आपके पास प्लान नहीं है और रैंडमली आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको पता नहीं है कि आप किस मसल को कितना ट्रेन कर रहे हो और कितना ट्रेन करना चाहिए। हो सकता है आपने किसी मसल को ज़्यादा ट्रेन कर दिया या किसी मसल को कम ट्रेन कर दिया, जिसकी वजह से आपको इम्बैलेंस होंगे और इम्बैलेंसेस की वजह से आपको इंजरीज हो सकती है। सो ऑलवेज मेक श्योर यू हैव अ प्लान। एक बार आपके पास प्लान है तो सेकंड थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इज लाइक नॉट ट्राइंग टू गेट टू द फेलियर, बट अपने फॉर्म के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। इसका मतलब क्या है, अगर आप बिल्कुल नए हो सपोज करो और आप कोशिश कर रहे हो कि आपको हार्ड ट्रेनिंग करनी है और फेलियर तक जाना है, आपकी बॉडी इस वक्त इस फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं होगी। सो इट्स बेटर कि आप फॉर्म के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं की तो आपकी मसल ग्रोथ भी नहीं होगी सही तरीके से और आपकी इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि इट जस्ट टेक लाइक अ सेकंड जिसमें आपका कुछ गलत होता है और आपको इंजरी हो जाती है। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। फॉर्म पे पहले ध्यान दो एंड विद टाइम यू हैव टू गेन द इंटेंसिटी ताकि आप फेलियर तक ट्रेन कर सको। फॉर अ बिगिनर, डू नॉट ट्रेन टू द फेलियर फॉर श्योर। एक बार आपके पास प्लान है और आपने फॉर्म समझ लिया है, द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है? जब भी आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो यू कैन नॉट गेन मसल बाय डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेस ऑन द मसल। एक्सरसाइज इज वन थिंग कि आप एक्सरसाइज कौन सी कर रहे हो, बट स्ट्रेस ऑन द मसल इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। स्ट्रेस क्या होता है मसल पे कि कितना वेट आपने उठाया, कितने रेप्स किए और कितने सेट किए। यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ डू यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड, मीन्स कि आपको यहाँ वेट बढ़ाना है या फिर रेप्स बनाना है या फिर सेट बढ़ाना है। अगर आपने ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया है तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं हो सकती, बिकॉज योर मसल कैन ओनली रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सो यू हैव टू थिंक अबाउट कि प्रोग्रेसिवली किस तरीके से अपने मसल को स्ट्रेस दे। वंस यू हैव अ स्ट्रेस देन यू कैन ग्रो योर मसल। द नेक्स्ट थिंग कम्स इन लाइन इज ट्रेन टू फेलियर। मैंने पहले बताया था कि फेलियर तक ट्रेन नहीं करना है इनिशियली, बट इवेंचुअली यू हैव टू ट्रेन टू फेलियर। अगर आपको कुछ हफ्ते हो गए ट्रेनिंग के लिए, अगर 1 महीना हो गया आपको ट्रेनिंग के लिए, आपने फॉर्म समझ लिया, आपके पास प्लान भी है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी अप्लाई कर रहे हो, बट वन थिंग यू हैव टू डू इज़ कि अभी आपका टाइम हो गया कि यू हैव टू ट्रेन टू फेलियर। क्योंकि अगर फेलियर तक नहीं जा रहा है मसल तो मसल हाइपरट्रोफी के लिए या मतलब मसल गेन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ लाइक प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग के साथ साथ मसल को फेलियर तक भी लेके जाना है, सो योर मसल कैन रिस्पॉन्स एंड ग्रो। माइंड यू, स्ट्रेंथ इज़ अ डिफरेंट थिंग, मसल ग्रोथ इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्ट्रेंथ के लिए आपको फेलियर तक ट्रेन नहीं करना होता है, बट फॉर मसल ग्रोथ फेलियर के लिए ट्रेन करना ज़रूरी है। सो आफ्टर ऑल दिस टिप्स यू स्टिल वोंट बी एबल टू गेन मसल अगर आपने रेस्ट और रिकवरी पे ध्यान नहीं दिया है। जिम के अंदर हम सब मसल को ब्रेक डाउन करते हैं, बट हमारे मसल की ग्रोथ होती है व्हेन we are resting, when we are recovering. So do not try to work out 6 days a week. You are just new. Focus on 3 to 4 days a week or remaining days पे try to recover. Good nutrition and good sleep is very very important for recovery. Focus on the recovery. Once you're recovered, you can go back to the gym and start lifting more, much more heavier, much more stronger. Right? So focus on the recovery and then hopefully you will gain some muscle.